दोस्तों, आज मनसुंदर में वो तूफान उठने वाला है जिसका इंतजार हर नाज़िर को था, क्योंकि सच अब पर्दों के पीछे नहीं रहेगा बल्कि खुद अपनी जबान से बोलेगा। और ये सच है स्पर्श का इकरार जुर्म, वही स्पर्श जो हर लम्हा हमदर्दी का नकाब ओढ़े रूही के साथ खड़ा नजर आता था, वही जो अदालत की सीढ़ियों पर खड़े होकर तसल्ली देता था कि इंसाफ जरूर मिलेगा। मगर पर्दे के पीछे वो एक ऐसी खतरनाक साजिश बुन रहा था जिसने न सिर्फ नहार की जिंदगी को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, बल्कि पूरे गोयनका खानदान को बदनामी, दुख और अजीत के अंधेरे में धकेल दिया। और अब जब रोही के हाथ वो वीडियो लग चुकी है जिसमें स्पर्श खुद शिरीष से कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ छेड़छाड़ करना, अस्पताल में आग लगाना और सारा अल्जाम नाहर पर डाल देना उसका सोची समझी मंसूबाबंदी का हिस्सा था, और वो 5 लाख रुपए देकर उसे शहर छोड़ने और हमेशा के लिए खामोश रहने का हुक्म दे रहा है। हत्या की धमकी देता है कि अगर एक लफ्ज भी किसी के सामने आया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो सोचिए अदालत का वो मंजर कैसा होगा जब ये वीडियो बड़ी स्क्रीन पर चलेगी, हर लफ्ज हथौड़े की तरह गूंजेगा, हर सांस रख जाएगी। रोही की आंखों में आंसू होंगे, मगर इस बार कमजोरी के नहीं बल्कि सच की ताकत के। जज के चेहरे पर सख्ती होगी और वो कहेंगे कि ये सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि एतमाद का कत्ल है, दोस्ती के नाम पर गुदारी है, मोहब्बत के नाम पर जुनून है। क्योंकि स्पर्श ने रोही को पाने की जद में ये सोच लिया था कि अगर नहार जेल चला जाए तो रोही टूट जाएगी, अकेली हो जाएगी, और फिर वो उसका सहारा बनकर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जगह बना लेगा, उसे तसल्ली देगा, उसे यकीन दिलाएगा कि वही उसका सच्चा खैर ख्वाह है। मगर वो ये भूल गया कि सच देर से सही मगर सामने जरूर आता है, और आज वही सच उसके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बनकर खड़ा है। रोही की हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि मोहब्बत अंधी नहीं होती बल्कि मजबूत होती है। वो अपने शरीकी हयात के लिए दुनिया से लड़ सकती है। इसी हिम्मत ने उसे सरीश के बंगले तक पहुंचाया जहां उसने खामोशी से पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसका इरादा पख्ता था, क्योंकि उसे यकीन था कि नहार बेगुनाह है। और अब जब ये वीडियो अदालत में पेश होगी तो न सिर्फ स्पर्श का असल चेहरा बेनकाब होगा बल्कि वो तमाम लम्हे भी याद आएंगे जब वो रूही के सामने मासूम बनकर खड़ा था, उसके आंसू पूंछता था, उसे हौसला देता था और पीछे से साजिश के जाल बुनता था। ये दोहरा किरदार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, क्योंकि जुर्म सिर्फ वो नहीं जो हाथ से किया जाए बल्कि वो भी जो नीयत से किया जाए, और स्पर्श की नीयत में जहर भर चुका था। अदालत में पुलिस अफसरान रट होंगे, जैसे ही जज हुक्म देंगे फौरन हथकड़ियां उसके हाथों में डाल दी जाएंगी। उसका चेहरा जर्द पड़ जाएगा, आंखों में वो गुरूर नहीं रहेगा जो कभी था। गोयनका खानदान की सांसें बहाल होंगी, दादी के आंसू बहेंगे और वो रूही से माफी मांगेंगी कि उन्होंने शक किया। नहार आजाद फजा में सांस लेगा और उसकी आंखों में शुक्रगुजारी होगी कि उसकी सच्चाई जीत गई। ये लम्हा सिर्फ एक शख्स की रहाई नहीं बल्कि इंसाफ की जीत होगी। ये पैगाम होगा कि चाहे साजिश कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, अगर सच के साथ हौसला और सब्र हो तो अंजाम हमेशा सच का ही होता है।